नमस्कार, सुरागिला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। काशीपुर कोतवाली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा फूका गया प्रदेश सरकार का पुतला। पैगा चौकी क्षेत्र ग्राम शिवलालपुर में किया गया चौपाल का आयोजन। बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। रामनगर रोड स्थित शूटिंग अकेडमी में शूटिंग के खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अग्रवाल ने एक बच्चे का किया इलाज। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी अभय प्रताप सिंह द्वारा नाबालिग जिस्म फिरोशी के गिरोह का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस को संदिग्ध अवस्था में एक महिला के मिलने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस के पूछताछ करने पर पीड़िता के द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा उसे काम देने के बहाने बहला फुसला कर लाया गया और उससे अनैतिक कार्य करवाया गया है। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत टीम का गठन कर 2 अभियुक्तों को दबिश के दौरान गिरफ्तार किया। साथ ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को रिमांड पर ले लिया गया है। यार फ्लैश 1 मिनट रुक जा यार। रोक ले भाई, एक ही तो पीछे है। बच्चों को कार्टून नहीं आता जो हो गया क्या? बिल्कुल बंद हो गया ना। देखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा एक पीड़िता के संबंध में राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष जो सहारा बानो मैम है, उनको सूचना दी गई थी एक पीड़िता के संबंध में। उन्होंने हमारे आईजी रेंज महोदय से संपर्क किया। महोदय के आदेश पर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर हमने तत्काल एक टीम बनाई। तो पीड़िता से बात करने पर जो पता चला कि ये नाबालिग लड़की है। इसको मुरादाबाद के एक सलीम नाम के व्यक्ति ने उसके माँ बाप को प्रलोभन दे करके कि इसको नौकरी दिलाएंगे और अच्छा जीवन यापन करेगी और आपकी भी मदद करेगी। ये लेके आते हैं मुरादाबाद और ले आने के बाद इस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। करने के बाद फिर वो मुरादाबाद के ही रहने वाले, जो कि वर्तमान में भी काशीपुर में रह रहा है, रेहान और उस की पत्नी जो गुड़िया है उसके वो ये लोग बेच देते हैं। बेचने के बाद फिर इनके द्वारा उस लड़की के साथ जगह जगह इमोरल एक्टिविटी कराई जाती है। उसके बाद से फिर रेहान के द्वारा इस लड़की को चंडीगढ़ में कोई एक महिला है उनको बेचा जाता है। बेचने के बाद फिर ये लड़की जाकर के चंडीगढ़ में बहुत दिन तक इसके शारीरिक शोषण किया गया। इसी बीच में जब लड़की की तबीयत खराब होती है तो चंडीगढ़ से फिर ये ले आकर के और इसको काशीपुर में छोड़ देते हैं। उसी में फिर ये पीड़िता किसी लड़के के संपर्क में आई थी जिन्होंने सूचना दी है। इसकी सूचना पर अभी चूँकि पीड़िता की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है और इसको हमने अस्पताल में एडमिट करा रखा है। प्राथमिक तौर पर जो पूछताछ में 6 नाम आए हैं, हमने 6 को अभियुक्त बना करके मुकदमा लिखा है 363, 366 ए और इसके अलावा 372, 373, 323, 504, 506 आईपीसी में सभी गंभीर अपराध की धाराएं हैं। और इसमें जो 2 पति पत्नी हैं, रेहान और गुड़िया, इनकी हमारे द्वारा अरेस्टिंग की गई है। बाकी जो 4 हैं उनके लिए भी हमारी टीमें दबिश दे रही हैं। लड़की की स्वास्थ्य ठीक होने पे कई जगह उसके द्वारा केवल नाम बताए जा रहे हैं। हो सकता है इन लोगों ने अलग अलग नाम बदल के रखे होंगे, वो उसी टाइप का नाम बता रही है। तो उन जगहों पे लेकर के लड़की का ये कहना है कि मैं थोड़ा स्वस्थ हो जाऊंगी तो मैं पुलिस टीम को ले जा करके और मैं बताऊंगी कि किन किन जगहों पे ले जाके मेरे से ये तरह के दुष्कर्म कराए गए और पैसे में मुझे बेचा गया। तो जो लोग भी इसमें प्रकाश में फर्दर आते रहेंगे, हम सबकी अरेस्टिंग इसमें सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त चूँकि यह एक गैंग के द्वारा ऑपरेट किया जाना प्रतीत हो रहा है, जिसमें कोई एक व्यक्ति मुरादाबाद जो कि बिहार से लड़कियां ला रहा है, फिर वो इसके द्वारा यहाँ पे दिया गया, इसी तरीके से इनके द्वारा चंडीगढ़ को दिया गया। तो इसमें जो लोग भी हैं, हम जो नए नए तथ्य आते रहेंगे और इसमें और लड़कियां अगर पीड़ित होंगी, वो भी अगर आती हैं तो हम अन्य अपराध भी पंजीकृत करेंगे और इनमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया गया। साथ ही महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि कैबिनेट मंत्री द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई है, जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर शब्दों में निंदा करती है और मुख्यमंत्री धामी से यह मांग करती है कि ऐसे मंत्री को जिसने जनता के व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इस दौरान काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल और ब्लॉक अध्यक्ष राजू छीना सहित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। गुंडागर्दी
चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी उसका धामी होश में आओ 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 मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा जी के आदेशानुसार आज कांग्रेस पार्टी में पूरे उत्तराखंड में पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया गया है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश के भाजपा के कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा जो एक घिनौनी हरकत की गई है, नागरिक के व्यक्ति के साथ थप्पड़ और मारपीट का किया गया है। हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है तो उस पार्टी के कैबिनेट मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को, ऐसे मंत्री को जो जनता के साथ व्यवहार करता है, कांग्रेस पार्टी घोर शब्दों में निंदा करती है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे कैबिनेट मंत्री को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और उसे भी खुद नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे उत्तराखंड में इस राज्य सरकार का ये पुतला दहन किया गया है और महानगर काशीपुर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी ये पुतला दहन का आज इसी कार्यक्रम के तहत ये आयोजन किया गया है। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ डीसी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार थाना ITI क्षेत्र पैगा चौकी क्षेत्र में ग्राम शिवलालपुर में चौपाल का आयोजन किया गया। साथ ही ITI थाना प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह ने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं पूछी, साथ ही उनका निवारण भी किया गया। काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में खाले कॉलोनी ढेला बस्ती रोड की हालत खस्ता है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि रास्ता पूरी तरह से बंद है, जिसका कारण यहां की रोड ना बनना है। वहीं आरोप है कि नगर निगम के 10 साल बीतने पर भी कोई भी काम नहीं किया गया। वहीं बसपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर M राहुल ने कहा कि अब जिस मोहल्ले में परेशानी होगी उसी मोहल्ले में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। यह रोड अभी तक नहीं बन पाई। अगर नगर निगम के द्वारा रोड नहीं बनाई गई तो 1 महीने के अंदर नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, विषय ये है साहब, मैं सबसे पहले सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के आप भाइयों को बधाई देता हूँ कि आपके द्वारा काशीपुर शहर में बहुत अच्छे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले है कि लक्ष्मीपुर पट्टी जो मंजरा है वो एक ज़माने से रोड ख़राब है, 15 साल हो चुके, 2005 में बना था। आज उस रोड का हालात ये हैं कि बहुत जंजर तरीके से हालात है। रिक्शे में बैठना, मोटरसाइकिल पे जाना दुश्वार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब बारिश पड़ती है वो नाले का पानी जो है सड़क पे आ जाता है और सड़क पे आने की वजह से कोई मोटरसाइकिल गिर जाती है, कोई साइकिल गिर जाती है, कोई बच्चा गिर जाता है। आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। बहुजन समाज पार्टी का महानगर अध्यक्ष होने के नाते पूर्व में मेयर का चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जिस गली से गुजर के जाऊँ और मुझे अगर परेशानी लगेगी तो मैं 101% दरी डाल के बैठ जाऊँगा। वही काम हुआ। मुझसे लोगों ने डिमांड रखी, मैं जो हूँ सड़क पर दरी डाल के बैठा है। और मेरी नगर निगम नगर आयुक्त जी से, मेयर उषा चौधरी से मांगे कि तत्काल वो लक्ष्मीपुर पट्टी की रोड बनाई जाए, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल साहब ढेला बस्ती खाली कॉलोनी जो अली खां से डिजाइन सेंटर को पास होती है, 10 से 15 हज़ार लोग उस जगह रहते हैं। वो बाईपास के तौर पे वो रोड काम करेगा। आप हालात देखेंगे तो ये लगेंगे कोई बच्चा गिर जाए, कोई
मोटरसाइकिल गिर रही, कभी कार फंस रही है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया और नगर निगम का हाय के नारे लगाए गए। मैं उप जिला अधिकारी महोदय जी से और नगर आयुक्त जी से और मेयर उषा चौधरी से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि तत्काल वो रोड बनाया जाए, अन्यथा नहीं बनाया गया तो मैं 1 महीने के अंदर अंदर नगर निगम के सामने धरने पे बैठ जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय भीम। काशीपुर के खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी जीत का परचम लहराया है। आपको बता दें कि काशीपुर के एक निजी शूटिंग अकेडमी के खिलाड़ियों ने मेरठ में वास स्पोर्ट्स शूटिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इंडियन शूटिंग लीग 2022-23 में प्रतिभाग किया, जिसमें हजारों शूटर्स के बीच काशीपुर के जाबाज खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई, जिसमें 3 को गोल्ड मेडल और 6 खिलाड़ियों को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विजेंद्र चौधरी ने सभी खिलाड़ियों को मेडल पहना और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। साथ ही सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई है। आ जाओ, आप सब आ जाओ ना। फिर एक करके आते जाओ। रेंज का लेते रेंज का। हाँ, रेंज का सर इधर ऐसे उल्टा ऐसे इधर आ जाओ। आइए वो सब नाम बोलो ना दूसरे बच्चे की। अनुराधा अभिमन्यु आगे आओ भाई से बिट्टू भी राजा भी आ जाओ ना। रिया कौन रिया? रिया आओ। रिया जाओ। जैसे रिया पत्रकार भी है। स्टेडियम में? अच्छा, फिर स्टेडियम में अंकित का है। दो बच्चे वो कौन है? जिशान और संध्या। जिशान, संध्या, अरिजीत। अच्छा, अरिजीत आया नहीं? नहीं, वो गाँव में चला गया बिजनौर। कल छुट्टी है ना स्कूल की। एक बार खड़े हो जाओ सारे। हाँ, जैसे गोल्ड मेडल उस टाइम पे जब जीत के आए तो बड़ी खुशी होती थी अंदर से, और ये लगता था कि आगे जाकर और पार्टिसिपेट करें। तो आप बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? अब बच्चों को अब इस टाइम पे तो मैं तो आउट ऑफ वो हूँ, हाँ, आउट ऑफ टोटल। और यहाँ अभी हमारे सब लोग मिलकर वो करेंगे और फिर वापस क्या कहते हैं वही एक्टिवनेस फिर वापस आ जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ अभी भी हमारे देश में जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का एक नारा चल रहा है, तो हम कहेंगे बेटी खिलाओ का भी एक नारा बुलंद होना चाहिए, जिसमें कि हमारे देश की बेटियां बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और उन्हें तरक्की भी कर रही है, खेलों में भी और पढ़ाई में भी, और देश का नाम रोशन भी कर रही हैं। जैसे पहले सरोजनी नायडू जी रही, इंदिरा गांधी जी रही हैं, हमारी चोपड़ा जो बहन थी जो स्पेस में भी गई थी, और एक विलियम्स बहन थी जो स्पेस में गई थी, वो इंडिया की बेटी हैं, वो इतना बड़ा नाम रोशन किया है। तो मैं खेलों में कहूँगा कि जैसे कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम और अभी आजकल मीराबाई चानू, ऐसी लड़कियां हमारी देश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं, तो हमारे शहर की बेटियां भी नाम रोशन करेंगी, जिसमें संध्या है, अनुराधा है, मानसी है, रिया है,
तो ये सब बेटियां हमारी देश का नाम रोशन करेंगी शूटिंग में भी, और यहाँ सब का आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत बधाई है। ये एक बहुत ही गौरवान्वित जो है क्षण है, क्योंकि आज ये जो हमारी शूटिंग की एकेडमी है, एक तो ये खेल बहुत महंगा है और उसके बावजूद हमारे छोटे भाई राजीव चौधरी जी ने इसको एकेडमी को शुरुआत की है। और ये खेल भी बहुत महंगा है और पहली बार में ही आपने जो है एक इंटर स्टेट चैम्पियनशिप जो मेरठ में हुई, यहाँ के हमारे एकेडमी के बच्चे जिनके चेयरमैन हैं राजीव चौधरी जी, जो खुद एशियन स्वर्ण पदक विजेता हैं, और उन्होंने उन बच्चों को भेजा और वहाँ पर इन बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई स्वर्ण पदक, कई रजत पदक जीते। तो मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ पर खेलों की महान शख्सियत, अगर मैं बड़ वृक्ष का हूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी। आदरणीय राजा करमचंद सिंह जी मेरे सामने विराजमान है, क्योंकि हम जहाँ भी हैं आज खेलों की दुनिया में, हम हों, राजीव हो या कोई और हो, उसका सारा श्रेय जो जाता है वो राजा साहब को जाता है, क्योंकि राजा साहब से ही हमने सीखा है। कहते हैं ना, जितना पेड़ बढ़ा उतना ज़मीन में गड़ा। बाबा साहब की मिसाल है एक, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते। आपने देखा होगा जब आंधी तूफान आता है तो जो छोटे मोटे पेड़ हैं वो बहुत तेज़ी से हिलते हैं, लेकिन बड़ वृक्ष शांत रहता है, क्योंकि उसे अपनी ताकत का एहसास होता है। तो आप बड़ वृक्ष हैं, चाहे आंधी आए या तूफान आए, बाबा साहब हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। तो हमारे आदर्श हैं। और मैं मिंटू भाई जो कि महासचिव भी हैं वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतने बड़े, जो बहुत महंगा खेल है ये अपने आप में, हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ वेपन्स हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, 2,80,000 3,80,000 के आपने कितने सारे खरीद रखे हैं। और शायद मैं तो यही कहूँगा कि उत्तराखंड में अगर ये एकेडमी जसपाल राणा के बाद अगर कोई दूसरी एकेडमी है तो वो है हमारे राजीव चौधरी जी की। तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई, आपके इसी तरीके से बच्चे करते रहें। मैं आपको पुनः मैं यहाँ आया, आपने सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे यहाँ से जो बच्चे कल जसपाल राणा भी निकलेंगे, तो कल राठौर साहब भी निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपनी जो हैं पता बिखेरेंगे और पदकों की झड़ी लगा देंगे। यही मैं इनको कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित केवीआर अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुशाल अग्रवाल द्वारा एक बच्चे का मुफ्त में इलाज किया गया है। आपको बता दें कि एक बच्चे को निमोनिया हो गया था, वहीं पीड़ित के परिवार के पास आयुष्मान कार्ड की वैलिडिटी खत्म हो गई थी। इसके बावजूद भी इंसानियत के तौर पर डॉक्टर कुशाल अग्रवाल ने बच्चे का इलाज किया है। इसके बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार है। वहीं दूसरी ओर बच्चे के परिजन भी काफी खुश नजर आए। तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं चली। हिम्मत बहुत ज़्यादा टूट गई थी उस दौरान में। वो तो मुझे आज तक याद है, 2 महीने पहले मार्च की बात है ना, अंशु सर इनके साथ तो मुझे तक याद है कि हुआ था मार्च में। ये बेबी आया था हमारे पास, 2 महीने की उम्र पे लेकर आए थे। कुछ इनके पर्सनल इश्यूज भी थे कि किसी के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हो गए थे, तो इनके पास एक अकेला यही बच्चा था। एंड बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज़ ये इलाज भी बच्चे का प्रॉपर्ली नहीं करवा पा रहे थे। तो हमारे पास जो बचा था वो था सिर्फ आयुष्मान स्कीम में इलाज करना। एक अच्छी चीज़
जसपुर और हमारे आसपास के निवासियों को आयुष्मान स्कीम से बहुत फ़ायदा हो रहा है, और इससे हम एक्चुअली में जो बच्चों का इलाज करने में सक्षम हो पा रहे हैं उन पेशेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहे। देखिए, हर एक कोई अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहता है, पर कुछ ज़मीनी सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनके अगेंस्ट भी आदमी नहीं जा पा रहा होता। तो आयुष्मान ने इनको वो सहारा दिया। KVR हमेशा खड़ा रहता ही है बच्चों के इलाज के लिए, एंड ये एक इलाज हमारा काफ़ी लंबा चला, काफ़ी जद्दोजहद वाला चला, क्योंकि बच्चा जब आया था बहुत ही कमज़ोर था, जिसे कई बार लेमन भाषा में हम लोग सूखे की बीमारी भी कह देते हैं कि बच्चा बिल्कुल ही बोन्स था, देयर वाज नो मसल मास एंड रिट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थे। बच्चा बड़े वाले वेंटिलेटर पे रहा, वाज इंट्यूबेटेड, उसके बाद लंबे समय तक वेंटिलेटरी सपोर्ट रहा, 2 से 2.5 महीने तक तो हमने इसे वेंटिलेटरी सपोर्ट ही दिया। इसके बाद किसी तरीके से हमने फिर इसका न्यूट्रिशन बिल्डअप किया, बच्चे की मांसपेशी और सारा जो न्यूट्रिशनल डेफिसिट था उसको हम लोगों ने पूरा किया। ये पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया अस्पताल को, क्योंकि 3 से 4 महीने के इलाज में हर एक अच्छे लोगों की जो सब्र की सीमा होती है, बांध होता है, वो टूट जाता है। तो जो मम्मी थे, दादी हैं बच्चे के, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हम लोगों को इलाज करने में, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू से दैट आज फरवरी में जो बच्चा भर्ती हुआ था, आज हम लोग मई में उसको डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। बच्चे के परिजनों से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अक्सर अमूमन अस्पतालों में देखा जाता है कि तवज्जो कम मिलती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखने को मिला कि एक परिवार का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ था, आप समय पर लगातार आ रहे थे, मॉनिटरिंग आपकी जारी थी पूरी की पूरी कि बच्चा किस माहौल में है, कैसी कंडीशन है, तो उसको लेकर भी किस तरीके से उसको देखते हैं कि एक जो मरीज़ और एक डॉक्टर के बीच की जो दूरी है उसको किस तरीके से कम किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने मल्टीपल स्टेप्स हम लोग एक्चुअली अपने NICU में हम लोगों ने इंटीग्रेट करे हुए हैं। पहली चीज़ तो ये कि मैं सिर्फ एक अकेला डॉक्टर मैं ही नहीं होता, मेरे साथ एक डॉक्टर रुचि भी हैं, शी इज़ ऑल्सो सर्टिफाइड न्यूरोटोलॉजिस्ट MD पीडियाट्रिक्स के साथ हम 2 लोगों की टीम है, क्योंकि NICU का काम एक गहन चिकित्सा यूनिट का मतलब ये होता है इंटेंसिव केयर होना। इंटेंसिव केयर को हम इतने हल्के में शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। इंटेंसिव केयर का मतलब होता है कि एक सर्टिफाइड पर्सन जिसकी आंखों में उस चीज़ की परख हो, वो उसको 24 आवर्स देखते रहे। तो एक अकेले पर्सन से आप ICU रन नहीं कर सकते। यहाँ पे हम 2 डॉक्टर्स होते हैं जो पूरे समय 24 आवर्स ICU को रन कर रहे होते हैं, एंड सर्टिफाइड MD पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। इसके बाद हमारे NICU में चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं ताकि माँ बाप भी अपने बच्चे को 24 घंटे देखते रहें, क्योंकि उनका भी हक बनता है अपने बच्चे को देखते रहना। सिर्फ मेरी बातों पे भरोसा करना और दिन में एक बार मैं मिलवा दूँ उससे भी काम नहीं हो सकता। पर क्योंकि ICU सेटअप होता है, हम माँ बाप को पूरे समय भी अलाउ अंदर नहीं कर सकते, तो चारों तरफ हम लोगों ने शीशों का प्रावधान रखा हुआ है ताकि माँ बाप अपने बच्चों को देखते रहें। इसके साथ साथ डेली हम 1 से 2 बार अटेंडेंट से बातें करते हैं, कंडीशन समझाते हैं, बेड साइड काउंसलिंग भी करते हैं, माँ बाप को अंदर बुला के बच्चे के बेड साइड जाके भी उनके बच्चों की कंडीशन अलग से बताते हैं। तो इस सब से हमारा एनवायरनमेंट इस तरीके से तब्दील करा हुआ है कि पेरेंट्स को भी ट्रस्ट हो कि नहीं, हमारे बच्चों के लिए एक्चुअली में केयर की जा रही है। एक आखिरी सवाल ये जो महत्वपूर्ण है कि बच्चे का जो ट्रीटमेंट हुआ है वो बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे आपने भी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत मदद करी है, तो उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कितना अस्पतालों को भी चाहिए कि जो एक निःशुल्क चीज़ है, क्योंकि जीवन एक किसी को हम देते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? जीवन बिल्कुल एक अमूल्य चीज़ है। जैसे खाना है वो किसी का हक है, परंतु जैसे सरकार की भी अपने लिमिटेशंस हैं, क्योंकि कोई चीज़ अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको भी अपने खर्चे निकालने ज़रूरी हैं। उसी तरीके से जब इलाज होता है तो उसमें लगी दवाइयाँ भी हमें क्योंकि निःशुल्क नहीं प्रोवाइड होती हैं, तो हमें भी कुछ चार्ज लेना आवश्यक होता है। पर आयुष्मान से हम लोगों को इतनी सुविधा मिलती है कि कम से कम हम पेरेंट्स का और बच्चे का कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर सकें, ताकि हमें कोई पैसा उनसे ना लेना पड़े, एंड बच्चों के लिए हम सही मायने में कुछ कर सकें। बिकॉज आप ये समझिए, अगर हम एक इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब 1 साल से कम बच्चों के मौत का रेट दर इंडिया में अगर एक अंदाज़ा 50 to 53 ले रहे हैं पर 1000 लाइव बर्थ्स,
तो उसमें से 1 महीने से कम के बच्चों का 30 to 33 होता है, दैट इज़ अराउंड 75-80%। और ये सिर्फ सुविधाओं के और फैसिलिटीज़ के अभाव की वजह से होता है, एंड उसके साथ साथ जो हमारे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं। तो आयुष्मान इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड वो हमें बहुत मदद कर रहा है इस चीज़ को पूरा करने में। डॉक्टर कुशाल जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की हमारे बेटे की। आज नई तरह से एक नया जीवन मिला हमारे मुन्ने को। यहाँ के बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत ही अच्छा हमारे मुन्ने की देखभाल की है और नया जीवन ही मिला हमारे बेटे को एक तरह से। यहाँ के निःशुल्क इलाज करा? हाँ, पूरा टोटल इलाज इन्होंने ही अपने पास से किया है। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।